Now our next topic is representation of binary numbers. अब तक हमने कन्वर्जन्स देख ली, अरिथमेटिक ऑपरेशंस देख लिए, हमने जितने मामलात या जितनी कन्वर्जन्स, जितना मैथ्स, जितना प्रोसेस देखा वो सारा बाइनरी फॉर्म में जब हमने देखा या किसी भी नंबर सिस्टम में देखा, तो उसमें हमने ये बात देखी कि जनाब आपके जो नंबर्स हैं वो हर तरह के नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम पे हम इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि योर कंप्यूटर्स नॉर्मली यूज और अंडरस्टैंड बाइनरी, सो हम बाइनरी के साथ ज्यादा डील करते हैं एंड वी विल सी इन डिटेल हाउ बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। Representing a binary number, how many distinct numbers can be represented in L bits? Each bit can be in either one of the two states. Binary form है, binary form में सिर्फ दो ही state occur हो सकती हैं, either 0 or 1. So the total possible combination is always to the power of 2, where this 2 raised to the power n and n represents the number of the bits. आपके बाइनरी में जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स पाई जाती हैं वो 2 रेज टू द पावर से कैलकुलेट होकर उसकी रेंज मालूम चलती है हमें। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कोई भी बाइनरी नंबर है और उस बाइनरी नंबर में 4 बिट्स पाई जाती हैं। सो फॉर द 4 बिट्स इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कितने डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस पाए जा सकते हैं? 4 बिट्स के अकॉर्डिंगली 2 रेज्ड पावर n फॉर्मूले में n को हमने 4 प्लेस कर दिया क्योंकि वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द 4 बिट्स, 2 रेज्ड पावर 4 इज इक्वल टू 16 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस पाए जा सकते हैं। 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का पाने का मतलब ये है कि जिस तरह हमने ये बात देखी है कि 0 से लेके 15 तक हमारे पास वैल्यूज अकर हो रही थी, 0 से लेके 15 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और each can have 4 bits. Next, there are two types of binary numbers. One is signed binary number and the other one is unsigned binary number. साइन और अनसाइन बाइनरी नंबर जैसा कि उनका नेम भी बता रहा है, साइन का मतलब है उसके साथ किसी चीज का साइन होना, प्लस या माइनस का, और अनसाइन का मतलब है उसके साथ कोई साइन मौजूद नहीं है। साइन मैथ्स में हमेशा हमारे पास प्लस माइनस को ही कहते हैं हम कि एक साइन है। सो अनसाइन नंबर इज ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर्स। उसकी वजह क्या है अनसाइन नंबर्स की? अभी हमने जितनी प्रीवियस लेक्चर्स देखे ना, हम उसमें ये सपोज कर सकते हैं कि हमने जितने केसेस देखे हैं हमने अनसाइन नंबर्स के साथ ही डील किया है। हमने किसी के साथ प्लस स्पेसिफिकली नहीं लगाया बाइनरी में, किसी के साथ स्पेसिफिकली नेगेटिव साइन नहीं लगाया बाइनरी में। सो दोज ऑल द बाइनरी फॉर्म्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स वर आवर अनसाइंड बाइनरी नंबर्स, जिनमें हमारे पास ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। साइंड बाइनरी नंबर में चूंकि साइन लफ्ज साथ में लग रहा है तो साइन मींस ईदर इट मस्ट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये साइन आप साथ में डिस्प्ले पे लिखते भी हैं या राइटिंग करते हुए साथ में प्लस, जिस तरह नॉर्मल प्रैक्टिस होती है जी प्लस नहीं लिखा जाता, लेकिन साइन नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो हम उसके साथ प्लस जरूर लिखते हैं कि +4 है, -4 है, वो हमारा साइन नंबर कहलाता है। एंड द साइंड बाइनरी नंबर इज फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। अनसाइंड में हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होता, रिप्रेजेंट नहीं होता, लेकिन आ सकता है, अनसाइन में भी आ सकता है लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। मतलब मोस्टली हम अनसाइन नंबर में ही बात करते हैं कि कोई साइन लिखना लाजिम नहीं है अनसाइन नंबर में हमारे पास। हालांकि जब हम साइन नंबर की बात करेंगे तो उसकी डीलिंग भी डिफरेंट होगी और उसके साथ साइन भी लाजिम लगेगा। फर्दरली द साइन नंबर हैज 3 टाइप्स। इट्स 3 टाइप्स का मतलब है कि योर साइंड नंबर की रिप्रेजेंटेशन 3 मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स टू represent your signed binary number. There are 3 different methods. First one is your signed magnitude form, second one is your ones complement form, and the third one is your twos complement form. Unsigned binary number बेहतर क्यों होता है? अनसाइंड बाइनरी नंबर में वी आर नॉट सपोज टू डील विद द साइन, हमें साइन के साथ डील नहीं करना। सो इसमें एम्बिगिटी होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। एंड वी हैव ओनली वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जीरो, जीरो जो है वो जीरो ही कंसिडर होता है जिस तरह नॉर्मल मैथ्स में है। लेकिन साइन में जीरो के साथ प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। That's where your ambiguity starts. Your signed magnitude method for a signed binary number representation is ambiguous. उसकी reason it contain 2 different representation of zeros. ये भी हम in detail में देखते हैं। Next, your ones complement method to represent signed binary number
is also ambiguous. उसकी reason, it also has two representation of zeros. But the third one, 2's complement method, which is normally and usually used in our nowadays digital computers में, that is our 2's complement, and that is unambiguous because it only contain a unique representation of a zero, only one representation of zero. और हमें normally भी maths में बताया कि zero represent सिर्फ zero ही होता है, वो plus की side पे भी नहीं होता, वो minus की side पे भी नहीं होता. अनसाइंड बाइनरी नंबर्स, अनसाइंड बाइनरी नंबर्स में मैंने आपको बताया इसके साथ कोई साइन नहीं लगता, हमें कोई साइन स्पेसिफिकली लगाने की जरूरत नहीं है. An n-bit binary number can have 2 raised to the power n distinct combinations. ये simple binary numbers कहलाते हैं. In short, unsigned binary number is your simple binary number. रेंज क्या कहलाएगी इसकी, रेंज कहाँ तक होती है इसकी, इसकी रेंज होती है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, लेकिन मैंने दोबारा फॉर्मूला लिख दिया हुआ है, फ्रॉम 0 to 2 raised to power n minus 1. सपोज हम यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जनाब 4 बिट्स मौजूद है हमारे पास बाइनरी में. इफ 4 बिट्स मौजूद है तो 2 raised to power n में हम 2 raised to power 4 लिख सकते हैं. n represents the number of the bits is equal to 16 different combinations, and 16 different combinations का मतलब है total 16, and range कहाँ है 0 से लेके 0 to 2 raised to power 4 minus 1, 16 minus 1 represents 0 से लेके 15 तक की रेंज है. ये देखिएगा डेसिमल नंबर 0 से लेके 15 तक की रेंज तक ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो सकते हैं नंबर्स इन आवर बाइनरी फॉर्म, आवर अनसाइंड बाइनरी नंबर्स. अगर हमने इसमें 15 से मजीद आगे जाना है, ग्रेटर नंबर्स की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ बिट्स बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वहां डेसिमल नंबर्स जो बड़ा होता जाता है उसके लिए नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर डेसिमल नंबर बढ़ती चली जाती हैं. तो जो भी यहाँ नंबर ऑफ बिट्स मौजूद होगी वो आपको रेंज बता देता है. रेंज होती है एक लिमिटेशन कि डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ बिट्स हाउ मेनी रेंज यू हैव, हाउ मेनी नंबर्स यू कैन डिफाइन विद इन दैट रेंज. अगर आपको वो रेंज बढ़ानी है तो उसका सीधा सा असूल है कि आपको नंबर ऑफ बिट्स बढ़ानी है. नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेगी, आपकी रेंज एक्सपांड करती चली जाएगी. यहाँ एग्जांपल हमने 4 बिट्स के लिए है, तो 4 बिट्स के अकॉर्डिंगली हम 0 से लेके 15 डेसिमल डिजिट्स तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनसाइंड बाइनरी नंबर. नेक्स्ट इज आवर साइंड बाइनरी नंबर. जैसे कि मैंने आपको बताया साइंड बाइनरी नंबर मींस देयर इज समथिंग which is positive, has a value positive, and positive उसके साथ लिखा जाएगा, and there is a sign which is negative, और negative उसके साथ value लिखी जाती है. There are 3 different approaches to represent our signed binary numbers. One is sign magnitude method, 1's complement and 2's complement. 2's complement are nowadays present in our digital computers. इनकी advantages भी देख लेते हैं और इनमें जो flaws हैं वो भी हम देख लेते हैं one by one. First one is our signed magnitude method. What do you mean by a signed magnitude method? Sign का लफ्ज का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन होना. मैग्नीट्यूड का मतलब है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट नंबर. ठीक हो गया. फॉर एन एन बिट, जनरल केस ले रहे हैं, फॉर एन एन बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द साइन, ऑलवेज इंडिकेट्स द साइन. साइन हमारे पास दो तरह के ही होते हैं, सिंपल असूल है. साइन हमारे पास इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है. तो अगर तो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइनरी नंबर स्टार्ट्स, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद होती है और सबसे पहली बिट होती है लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट हो, सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इफ दैट इज योर 0 तो आपका बाइनरी नंबर पॉजिटिव कहलाता है. और अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो तो आपका बाइनरी नंबर कहलाता है कि दैट इज योर नेगेटिव बाइनरी नंबर. अभी हम इसको एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं. द रिमेनिंग बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर. साइन मैग्नीट्यूड मेथड में मैंने ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू शो किया हुआ है कि 0 से लेके n-1 बिट्स है. सपोज एक जनरल केस है, डॉटेड लाइन शोज के यहाँ ये सारी प्लॉट चलती चली जा रही है. योर फर्स्ट दिस इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. यहाँ बिट्स एंड होंगी ना, तो ये देखिएगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और यहाँ आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है. तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इंडिकेट्स द साइन. This represents your sign and the rest of the bits represent your magnitude in your sign magnitude method. एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 बिट्स. 4 बिट्स के एग्जाम्पल में हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं +4 को. अगर हम +4 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं 4 बिट्स में, तो इन बाइनरी फॉर्म वी नो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 0 1 0 0. ये 4 बन जाता है. बाइनरी वेट्स के फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं. 2 is power 0, 2 is power 1, 2 is power 2 and 2 is power 3. तो
जिसकी वैल्यू 1 होती है वो वेट एक्चुअली ऐड होता है एंड दिस इज ओनली 2 पावर 2, तो हमारे पास 4 बन गया। अब साइन मैग्नीट्यूड मेथड में ये हमने +4 कैसे डिफाइन कर दिया कि ये वैल्यू +4 की है। हमने अभी बात की कि इन आवर साइन मैग्नीट्यूड मेथड आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इंडिकेट्स द साइन एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग बिट्स इंडिकेट द मैग्नीट्यूड मींस द वैल्यू। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी क्या है, 0। अभी हमने प्रीवियस केस में देखा, ये स्लाइड में देखा कि 0 अगर होता है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, सो इट मींस 0 आ गया तो ये प्लस का साइन लिखा गया इसके साथ एंड रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग बिट्स मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नीट्यूड में ये जो 3 बिट्स है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 2⁻0, 2⁻1 एंड 2⁻2 बच गया। अकॉर्डिंग टू द बाइनरी वेटेजेस, सम ऑफ द वेटेजेस के थ्रू हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सम ऑफ द वेटेजेस का मेथड हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसमें शॉर्टकट मेथड ये है कि जो भी बाइनरी वेट की वैल्यू के पास 1 है एक्चुअली वही वैल्यू का वेट ऐड होता है, तो 2 इज इक्वल टू 4। ये रिमेनिंग बिट्स मैग्नीट्यूड की होंगी तो हमारे पास यहाँ 4 आ गया। फॉर अ -4, अब ये -4 कैसे रिप्रेजेंट होगा इन आवर साइन मैग्नीट्यूड, अभी हमने प्रीवियसली देखा कि अगर हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होगी तो वो हमारा नेगेटिव नंबर होगा। तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि ये नंबर हमारा -4 है, देखिएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इंडिकेट्स द साइन बिट विच इज 1, तो यहाँ माइनस आ गया। रेस्ट ऑफ द 3 बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड क्या है, 100 मैग्नीट्यूड है हमारा 4 का, तो यहाँ हमने साथ में 4 लिख लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं विद दी 8 बिट्स। कंसीडर कि हमें 4 जो है वो 8 बिट्स में मौजूद है। 8 बिट्स में क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही 4 बिट्स को एक्सपांड कर दिया गया है 8 बिट्स में। 8 बिट्स में जब उसको एक्सपैंड किया गया है, द स्टिल रूल्स इन आवर साइन मैग्नीट्यूड मेथड रिमेन्स द सेम। योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट्स द साइन बिट which is 0, तो यहाँ प्लस आ गया एंड योर रेस्ट ऑफ द ऑल बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो ये देखिएगा ये सब जीरोस हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं हम टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड ऑल द बिट्स अदर आर 0। तो सम ऑफ वेट्स के फॉर्मूले के थ्रू हमारे पास यही वेट है 2⁻2 जो हाई है, मतलब उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻2 गिव्स अस 4, तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी -4 कैसे रिप्रेजेंट होता है विद द 8 बिट्स। यही -4 हमने एक 8 बिट में अब रिप्रेजेंट करना है। 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए साइन मैग्नीट्यूड मेथड में क्या है, योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट्स योर साइन। अगर साइन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो आपका नंबर नेगेटिव होता है, ये देखिएगा नेगेटिव लग गया, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैंने 1 कर दी और मैंने बता दिया जी ये माइनस रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द ऑल बिट्स रिप्रेजेंट दी मैग्नीट्यूड, तो रेस्ट ऑफ ऑल द 7 बिट्स रिप्रेजेंट माई 4 का मैग्नीट्यूड। ये देखिएगा 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, बाकी सारी बिट्स लो है, ये हमारे पास 1 आ गया। Next is our range of our sign magnitude method of our binary representations. उसकी रेंज क्या है हमारे पास, उसकी रेंज है -2⁻n-1 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 2⁻n-1 तक। ये देखिएगा प्लस की वैल्यू यहाँ तक मैक्सिमम जा सकती है और माइनस की वैल्यू यहाँ तक जा सकती है। विद 8 बिट्स हम इस फॉर्मूले में पुट करते हुए देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 8 बिट्स मौजूद हो, जिस तरह अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो हमारे पास किधर से लेके किधर तक नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 8 बिट्स, हमने इस फॉर्मूले में जहां जहां n था वहां 8 प्लेस कर दिया और हमें ये वैल्यूज मिल गई कि हम +127 से -127 तक की रेंज की वैल्यूज लिख सकते हैं अगर हमारे पास 8 बिट है और हम साइन मैग्नीट्यूड मेथड यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 4 बिट्स में लिखा हुआ डेटा, ये आप पे डिपेंड करता है, आपका डेटा 4 बिट्स हो, 8 बिट्स हो, 16 हो, ये हमने पहले भी लेक्चर्स में देखा है कि 4 बिट्स हमने बोला था जी निबल कहलाता है, 8 बिट्स हमारा बाइट कहलाता है एंड सो ऑन, हमारी चीजें कहलाती हैं। और ये डेटा जो है आप इसी में रीड करते हैं, बिट्स एंड बाइट्स एंड मेगाबाइट्स एक्सेट्रा में। तो अगर 4 बिट्स है तो 4 बिट्स में हमारे पास हमने इसी फॉर्मूले में रेंज मालूम करनी है कि किधर से लेके किधर तक हमारे नंबर की रेंज है, कि किधर से लेके किधर तक हमारे नंबर डिस्प्ले किए जा सकते हैं यूजिंग आवर साइन मैग्नीट्यूड मेथड। इफ वी हैव 4 बिट्स, तो जहां जहां n है वहां हमने 4 प्लेस कर दिया एंड अल्टीमेटली वी गेट दिस, वी कैन रिप्रेजेंट +7 से लेके -7 तक के नंबर्स इफ वी हैव 4 बिट्स। इसी तरीके से अगर हम बिट्स बढ़ा दें, सपोज यहाँ मैं 16 बिट्स कर लेती, तो 16 बिट्स के अकॉर्डिंगली n इज इक्वल टू 16 हो जाता है। इसमें n की वैल्यू में 16 डाल के उसकी रेंज निकाल सकती थी और वो रेंज मजीद बढ़ जाती।
रेंज इज समथिंग आपका कितने नंबर्स आ सकते हैं, डिफाइन हो सकते हैं.